उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो पिछला 5 साल रहा है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सबसे ईमानदार 5 साल रहा है। इन लोगों का दावा है कि इन लोगों ने पिछले 5 साल में अब तक की सबसे ईमानदार 5 साल सरकार चलाई है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, इनका तरीका अलग है। ये हमारे देश के जो बड़े प्रमुख 3 उद्योगपति हैं, अपने कानूनों के हिसाब से नए नए कानून बना के डायरेक्ट उनको लाभ पहुंचाते हैं और उनसे बहुत बड़े पैमाने पे धन लेते हैं। वो इनको देखते हैं और ये उनको देखते हैं। सच में कहा जाए तो अंबानी जी, अडानी जी यही हमारे देश को चला रहे हैं। वो जो चाहते हैं वही होता है। और हमारी सरकारें सिर्फ और सिर्फ, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। आप देखिए, कांग्रेस अच्छी हो बुरी हो मैं नहीं जानता, लेकिन 60-65 साल उसका कार्यकाल रहा। उसके अंतिम कार्यकाल तक गैस सिलेंडर जो है आपको 380-85 रुपये, 400 के अंदर ही मिलता था। आज गैस सिलेंडर 1000 रुपये कीमत है उसकी। मतलब 6-7 साल में ही इन्होंने 3 गुना विकास किया। पेट्रोल और तो और खाने वाला कड़ुआ तेल देख लीजिए, जो 65-70 रुपये हुआ करता था, आज 240 रुपये मैं स्वयं खरीदता हूँ। तो इन्होंने महंगाई में बेहिसाब विकास किया है, अपने संपत्ति में बेहिसाब विकास किया है और देश की जनता को बरगलाने में भी बेहिसाब विकास किया है। देश की जनता को अपंग बनाने में बेहिसाब विकास किया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी है वो भी सेम जनता पार्टी को ही फॉलो करना शुरू कर दी है। जिस तरीके से जनता पार्टी ने चुनाव से पहले किसानों के खातों में पैसे भेजने शुरू किए, फिर उसके बाद जनधन खातों में मजदूरी के नाम पे 500 रुपये भेजने शुरू किए, ठीक उसी पैटर्न पे इन्होंने भी वादों की झड़ी लगा दी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, हम पेट्रोल इतना महीने में फ्री करेंगे। इन दोनों की विचारधारा में आपको किसकी विचारधारा अच्छी लगती है? देखिए, विचारधारा जो भी हो, मेरा एक कहना है कि अगर इस देश को सुधारना है तो सबसे पहले सम्मानित जनता जनार्दन को स्वयं सुधरना पड़ेगा। जनता जनार्दन को स्वावलंबी होना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियां तो बस चाह ही रही हैं, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपके जीवन से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ इतना है, किसी तरह वोट हासिल करना, अपनी सरकार बनाना। इसके लिए वो टुकड़े फेंकती हैं। हमारे देश की जनता जो है त्वरित लाभ, अब देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि एक बोतल दारू पे लोगों के वोट बिक जाते हैं। मुर्गे खा के लोग अपने वोट को कन्वर्ट कर देते हैं, 1500 रुपये पा के लोग अपना वोट कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें मेरा यही मानना है कि अकेले राजनेता ही नहीं, सबसे बड़ा दोषी जनता जनार्दन ही। पिछले 5 साल तक उत्तर प्रदेश में योगी जी ये दावा करते रहे कि पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। उनके दावे में कितनी सच्चाई थी? देखिए, गोरखपुर चूंकि उनका गृह जनपद है, सच्चाई कहने में विश्वास रखता हूं। गोरखपुर की सड़कें तो ठीक थीं, लेकिन गोरखपुर के अलावा हम जहां भी गए, अन्य जिन भी जनपदों में गए, वहां वही हाल था, कहीं भी गड्ढा मुक्त। गोरखपुर में भी बहुत सी ऐसी सड़कें हैं, मैं दिखा सकता हूं, आज के डेट में दिखा सकता हूं। अगर यह दावा करते हैं कि सड़कें गड्ढा मुक्त हैं तो कोरा बकवास है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। मतलब सड़कों का दावा इनका झूठा है? बिल्कुल झूठा है। तो इन्होंने जो अभी तक चुनाव से पहले तक, चाहे अभी चुनाव चल रहा है, ये जो ढिढोरा पीटते आए हैं कि मैंने गोरखपुर को मुंबई के जैसे सजा दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, गोरखपुर में कुछ सड़कों की चौड़ीकरण हुए हैं, रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण हुआ है। और ऐसा नहीं है, जब आप किसी बड़े पद पे होते हो तो हर व्यक्ति का ये एक सोच होता है कि हम अपने घर का मतलब गोरखपुर से अगर आप हैं तो आप चाहेंगे कि गोरखपुर हमारा अच्छा हो, हमारी कर्मभूमि है, हमारी जन्मभूमि है ये। तो अपने जन्मभूमि से, हालांकि उनकी जन्मभूमि नहीं है, लेकिन चूंकि यहीं से ये उनकी कर्मभूमि रही है, यहीं से उनकी पहचान है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति
उसको जरूर करता है, करना चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ के बड़े ही अल्प कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय परम श्रद्धेय वीर बहादुर सिंह जी, उन्होंने जो नींव डाली, आज तकरीबन 3 दशकों में मुख्यमंत्री भी हो गए, 9 मुख्यमंत्री रहे हमारे जिले से पहले भी, तमाम विधायक रहे, प्रभावशाली लोग रहे, लेकिन अभी तक उनकी डाली ही हुई नींव को अभी सारे लोग मिल के पूरा नहीं कर पाए। तो जो मुफ्त की राजनीति अब शुरू हुई है वर्तमान में, इस चुनाव में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ज़्यादातर पार्टियां मुफ्त की राजनीति के तरफ ही भाग रही हैं। उस चीज़ को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नहीं, हमारे राजनीतिक पार्टियों का मतलब यही है कि आप राशन ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, अपना खाइए और बैठ के ताश खेलिए, कहीं गप लड़ाइए, आपका बस इतना ही मतलब है, आपका यही जीवन शैली होनी चाहिए। क्योंकि हमारी सरकारें जो है आपको स्वावलंबी नहीं बनाना चाहती हैं। स्वावलंबी अगर आप बन जाएंगे तो उनकी दाल नहीं गलेगी। आप बुद्धिमान हो जाएंगे, पढ़ लिख के काबिल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनकी दाल नहीं गल पाएगी। आप इस राष्ट्र का विकास होगा, जब राष्ट्र का विकास होगा तो उनका पर्सनल विकास नहीं हो पाएगा। सरकारों की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है, इनमें अब होड़ मच गई है। हमारे देश की जनता को विकलांग और मुफ्तखोर बनाने के लिए इन सारे राजनीतिक पार्टियों में अब होड़ मची हुई है। तो आप जनता को क्या सजेशन देंगे? हम जनता को यही सजेशन देते हैं, हम यही चाहते हैं कि बिल्कुल हमें अपने मताधिकार का एकदम प्रयोग करना चाहिए, अपने मत को बेचना नहीं चाहिए, हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, हमें किसी के टुकड़ों पे नहीं पलना चाहिए। सरकार आपसे है, आप सरकार से नहीं है। आधे से अधिक लगभग 7 चरण में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से आधे से अधिक चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन अब तक जो सबसे मेन मुद्दा था रोजगार पे किसी पार्टी ने कुछ नहीं कहा। तो इस रोजगार को लेके कैसे जनता रिएक्ट करे ताकि अगले चुनाव से, अब इस चुनाव में तो सुधार संभव है नहीं, तो अगले चुनाव से रोजगार पे लोग आ जाएं, रोजगार पे लोग चर्चा करना शुरू करें। क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारी जनता जागरूक नहीं है ना। जनता अगर जागरूक होती, एक मत होती, वो एक अच्छी पारदर्शी सरकार, क्या नाम है, सरकार को देखना चाहती, तो वो इन टुकड़ों पे क्या नाम है इसका विरोध करती। मेरे कहने का मतलब, ठीक है, हमारे देश में अगर कोई गरीबी, बहुत गरीबी रेखा के नीचे है, उसको आप राशन दीजिए, पानी दीजिए, सब कुछ दीजिए, ठीक है, लेकिन केवल जो है सबको राशन और ये दे के गुमराह करना, वोट हासिल करना, ये गलत है। इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। किसी को 10 किलो अनाज और 500, 1000, 2000 रुपए अगर खाते में आ जाए, उससे उसका जीवन नहीं चल सकता। आपकी जो सोच है स्वच्छ राजनीति के लिए, उसको शेयर करिए हमारे साथ। हम तो ये कहते हैं, प्रतिभाओं को मौका दीजिए। क्या नाम है, आप अपनी जो भारी भरकम फौज लेके आप लोग चलते हैं, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो ये राजनीतिक पार्टियां ही करती हैं। पुलिस बल हो या सरकारी महकमा हो, इन लोगों से ही इतना त्रस्त रहता है कि वो आम जनता का कोई कार्य नहीं कर पाता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, महीने में 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में आते थे, बेवजह बेमतलब। क्या मतलब था? पूरा पुलिस दल कहां कहां से आके सब डिस्टर्बेंस आपकी सुरक्षा में लगे कि जनता की सेवा करेगा। ऐसा पुलिस बल आप हमें बताइए, आप लोग भी देखते रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में। हमारे देश में आम नागरिक जो है बहुत ही मतलब गिरे हुए जीवन स्तर में बेचारा अपना जीवन यापन करता है, किसी तरह अपने जीवन को जीता है। जीवन का सही मायने में उसको मतलब भी नहीं मालूम। आज जो विकसित देश हैं उनके जीवन शैली और हमारे जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क है। इन नेताओं को, इन राजनीतिक दलों को कम से कम वहाँ से सीख लेनी चाहिए, और जिन जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये इस लायक बने हैं, इस काबिल बने हैं या उस कुर्सी तक पहुँचे हैं, तो उस जनता जनार्दन के प्रति उन्हें निष्ठावान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। जैसे ये पार्टी भी तो पारदर्शी होने का दावा करती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये दावा करती आई है कि हम लोग पूरी तरीके से हर जगह पे पारदर्शी शासन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये तो आम जनता जानती है, देख रही है कितने पारदर्शी शासन ये कर रहे हैं।
सच्चाई ये है, इनकी कथनी और करनी में सदैव बहुत फर्क रहा है। इनका शासनकाल में तो इनके खुद के एमपी एमएलए नहीं संतुष्ट थे। मजबूरी थी, किसी तरह इनकी सरकार चली है। इनके ही लोग संतुष्ट नहीं थे, इनके ही कार्यकर्ता नहीं संतुष्ट थे। आम आदमी, आम जनमानस की बात छोड़ दीजिए। किस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि इनके लोग संतुष्ट नहीं थे? हम लोग समाज में हैं, जाहिर सी बात है, इनके बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे मित्र हैं। इस दल में काम करने वाले बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे मित्र हैं। तो हम लोगों में बात होती है, हम जानते हैं, हम लोग सामाजिक हैं, हर पहलू को देख रहे हैं। हम इस आधार पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तो 95% कार्यकर्ता ही नहीं खुश है। उसमें कुछ कारण होगा, कुछ कारण आपसे शेयर किए होंगे। नहीं, कारण का मतलब जैसे ये आरोप लगा, ये जो है, आप ऐसे कह सकते हैं कि केवल प्रदेश में योगी जी ही मालिक हैं, उनके अलावा एक पत्ता नहीं हिल सकता किसी को। वहाँ मोदी जी हैं, केवल यही 2-3 लोग जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी को और पूरे देश को जो है कैप्चर कर लिए हैं। आम सांसद या विधायक बन के जाता है, उसके क्षेत्र के ही लोग आते हैं, कुछ ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो, कोई पुलिस थाने का कोई मामला हो, उनकी न सुनी जाए तो वो आम जनमानस जो है उस विधायक को या उस सांसद को किस नज़रिए से देखेगा, आप बताइए। ये पीड़ा थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये जिस व्यक्ति के पक्ष में जा रहे हो लोग थाने पे, उस व्यक्ति में ही दोष हो, तो क्यों सुनेगा सांसद विधायक? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। गलत पैरवी, अगर वह सांसद है, चरित्रवान है और ईमानदार है, तो वो गलत पैरवी, बहुत से ऐसे सांसद हैं, विधायक हैं, वो गलत पैरवी नहीं करते हैं। लेकिन जो सच्ची पैरवी है, आप वह भी न कर सके तो फिर आपका सांसद या विधायक होना बेकार है। तो प्रदेश सरकार कई मामलों में असफल रही है। इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, अब जो भी होगा 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा। हमारे देखने न देखने से कुछ भी नहीं होता, ये एक सच्चाई है। जो भी है 10 को आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा, और जो आएगा उसे हमें स्वीकार करना है और हमारी मजबूरी है। जैसे आपने कहा कि कई सारे मुद्दे आपने गिनाए जिस पे सरकार असफल रही, तो हम ओवरऑल ये मान सकते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो ओवरऑल अगर उसको 100 में से नंबर दिया जाए तो वो पूरी तरीके से असफलता में ही आएगा। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो आप अगली सरकार किसकी देखनी चाहेंगे? इसी सरकार को रिपीट होना चाहिए या कोई नई सरकार आनी चाहिए? इस सरकार के अलावा कोई भी सरकार आवे, ये सरकार ना आए।